चलो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, ठीक है ना। तो 21 में क्या बोलता है बच्चा, 21 में है ए का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 6a और प्लस में माइनस में दिया हुआ 91, है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे दो नंबर को जुड़े घटाए तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 91 आना चाहिए। तो यहाँ पता है कि 7 जा, है ना, 13 7 91 और 13 में से 7 गया तो 6। तो यानी कि लिखना a का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 13a, माइनस में हो जाएगा 7a और माइनस में 91 लिखा हुआ था। तो यानी कि a कॉमन निकालोगे तो a प्लस 13 निकलेगा, माइनस ऑफ 7 कॉमन निकालोगे तो a प्लस 13 निकलेगा अगेन। तो a प्लस 13 अगर कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा a माइनस ऑफ 7 आंसर, ठीक है। ये हो गया। 21 के बाद होता है 22 नंबर। तो 22 नंबर में क्या है कि अगर p स्क्वायर है, माइनस में है 4p और माइनस में दिया हुआ है 77, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो दो नंबर को जोड़े या घटाएं तो मिलना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करने पे 77, है ना। तो 11 7 77, 11 में से 7 गए तो 4, यानी कि पी स्क्वायर माइनस में करना और प्लस में करना 7p और माइनस में करना 11p। तो 11 में से 7 गया तो 4p और माइनस में 77 था। तो यानी कि p अगर कॉमन निकालोगे तो p प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 11 कॉमन निकालोगे तो p प्लस 7 अगेन आ जाएगा। तो p प्लस 7 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा p माइनस ऑफ 11 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है क्या कि x का स्क्वायर है, माइनस ऑफ 7x है और माइनस ऑफ 30 है। तो अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए छोटू, और जोड़िया घटाएं तो 7 आना चाहिए। बताओ क्या निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 3 जा 30 एंड 10 में से 3 के तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करना, माइनस ऑफ 10x है, प्लस में हो जाएगा 3x, माइनस ऑफ 30 है आपके पास। तो यहाँ पे x कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 10 हो जाएगा, प्लस में 3 कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। मतलब x माइनस ऑफ 10 को कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा x प्लस 3 आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में दिया हुआ है कि x का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, 11x है, माइनस में है 42 है। ये है आपके पास क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 42 है और बीच में 11 है। तो दो नंबर को जोड़िया घटाए तो 42 और मल्टीप्लाई करे तो 11, तो कितना होगा बताओ। तो 14 या 42, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना x का स्क्वायर माइनस ऑफ 14x है, आप प्लस में कर देना 3x है, माइनस में 42 है। मतलब x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 14 हो जाएगा और प्लस 3 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 14, बिकॉज 14 3 जा 42। तो x माइनस ऑफ 14 निकलेगा, है ना, x माइनस 14 निकलेगा। यहां से बच गया x प्लस 3 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में आते हैं। 24 के बाद 25 में आते हैं। तो क्या बोलता है कि x का स्क्वायर है, माइनस ऑफ 5x है, माइनस ऑफ 24 है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखो छोटो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और जोड़िया घटाए तो 5 आए, तो क्या होगा बताओ। 8 3 गया 24 और 8 में से 3 गया तो 5। तो x का स्क्वायर करना, माइनस में 8x है, प्लस में हो जाएगा 3x हो जाएगा और माइनस ऑफ 24 है। तो 8 में से 3 गया तो हो जाएगा 5 और 8 3 24। तो यानी कि x कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 8 है और प्लस 3 कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 8 है। मतलब कि x माइनस ऑफ 8 कॉमन निकलेगा तो x प्लस ऑफ 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है y का स्क्वायर दिया हुआ है आपका, माइनस में है 6y है और माइनस में 135 है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 135 है। तो पता है कि 15 9 जा 135 और 15 में से 9 गया तो 6। तो यानी कि हो जाएगा आपका y का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 15y और प्लस में हो जाएगा 9y और माइनस में 135 है आपके पास। तो y कॉमन निकलेगा तो y माइनस ऑफ 15 हो गया और प्लस में 9 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस ऑफ 15 हो गया। मतलब y माइनस ऑफ 15 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा y प्लस ऑफ 9 हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आते हैं 27 में। ट्वेंटी सिक्स के बाद है 27। तो 27 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि जेड का स्क्वायर है माइनस का साइन है 12 है जेड है, फिर उसके बाद दिया माइनस में 45 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व करना है। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 45 आना चाहिए। तो 9 5 जा 45 और 9 में से 5 गए तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 12 है, नॉट पॉसिबल। और क्या हो सकता है, बोलो, 9 5 14 हो जाएगा, तो 15 या 45 और 15 में से 3 गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 15 जेड प्लस में हो जाएगा 3 जेड है ना, माइनस में 45। तो यानी कि जेड अगर कॉमन निकालोगे तो जेड माइनस ऑफ 15 तो रहेगा ही, दोनों में से प्लस में 3 कॉमन निकालोगे तो जेड माइनस ऑफ 15 हो जाएगा 15 या 45। तो यानी जेड माइनस ऑफ 15 तो निकलेगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस ऑफ 3 आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस में दिया हुआ है 4x माइनस में दिया हुआ है 12। सॉल्व करोगे छोटू, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में 12 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6 2 या 12, वो 6 में से 2 गए तो 4। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 6x और प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में 12 है। तो इस दोनों में से एक्स अगर कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 6 आएगा, प्लस में 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 6 आएगा, मतलब x माइनस ऑफ 6 कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा, x प्लस ऑफ 2 हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलो 28 के बाद 29 है। तो 29 में क्या दिया हुआ है, तो 29 में दिया हुआ है कि 3x का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ 10x दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, ठीक है। तो अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 10 आए तो कितना हो जाएगा, बोलो, 6 4 के 24, 6 4 10, यानी कि हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 4x लिखेंगे ही और प्लस 8 लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल होता है वो डायरेक्ट मतलब कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 3 24। तो 24 जब हो गया तो यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 24 और जोड़े का टाइप 10 हो जाना चाहिए। तो 6 4 10 और 6 4 के 24, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस हो गया। तो इसके अनुसार मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, क्या है, x। तो x 3 और x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे x बचेगा और 3 2 6 बचेगा, अब प्लस 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। मतलब क्या है छोटू कि यहाँ पे कॉमन क्या निकल जाएगा, x है तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 अगर तुम कॉमन निकालोगे ना दोनों में तो बन जाएगा क्या, 3x प्लस ऑफ 4 बन जाएगा आंसर, ठीक है। इसका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 14y है, प्लस का साइन दिया हुआ है 8 है आपके पास। तो अब मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24 तो होगा ही, या दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 14 हो जाना चाहिए। तो क्या करोगे आप, तो 12 दूनी 24, अब 12 प्लस 2 कितना होता है, 14। 14 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यानी कि लिखना 3y का स्क्वायर प्लस ऑफ 12y, अब प्लस में प्लस में हो जाएगा 2y, प्लस में दिया हुआ है 8। तो ये दोनों में से कॉमन निकालोगे 3y तो हो जाएगा y प्लस 4, 2 कॉमन निकालोगे तो y प्लस 4, तो y प्लस 4 अगर कॉमन निकालोगे तो 3y प्लस ऑफ 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आना। 31 में बोलता है क्या कि 3 है जेड का स्क्वायर है, माइनस में है 10 जेड है, प्लस में है 8। ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 24। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना जाए, 10। तो क्या करोगे बच्चा, तो वही है सेम क्वेश्चन है लेकिन बस खाली माइनस दे दिया है। तो 3 जेड का स्क्वायर कर देना माइनस में 6 जेड कर देना, माइनस में 4 जेड कर देंगे, ठीक है ना, 4 जेड कर देंगे, प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 4 10 और 6 4 के 24, 24 से ऑलरेडी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बैलेंस। सो इट इज यहाँ पे 3 और जेड कॉमन निकालोगे तो जेड माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, माइनस में 4 कॉमन तो जेड माइनस सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जेड माइनस ऑफ 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जेड माइनस ऑफ 4 आंसर हो गया, ठीक है। 31 के बाद आगे बढ़ते हैं 32 पे, है ना।
32 नंबर क्या बोलता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, है ना। 2x² दिया हुआ प्लस में x दिया हुआ माइनस ऑफ 45 है, ये क्वेश्चन है। तो देखो ना, दो को ना तुम 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। यानी कि दो नंबर को जो मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए। तो 10 9 जा 90 और 10 में से 9 गया 1, 1 मतलब x है ना, बीच में है, यानी कि एडजस्ट हो गया। तो लिख देना कि 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस में दिया हुआ है 10x, माइनस में हो जाएगा 9x और माइनस में 45 दिया हुआ है। दोनों में से 2 और x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस हो जाएगा 5 और माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस हो जाएगा 5 अगेन, यानी कि x प्लस ऑफ 5 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस ऑफ 9 हो गया आंसर आपका। ठीक है, 32 के बाद 33 में आते हैं। तो 33 में क्या दिया हुआ है कि 6p का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 11p और माइनस में दिया हुआ है 10। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, सॉल्व करो। तो छोड़ो, देखना यहाँ पे 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा, है ना। और जोड़े या घटाएं तो कितना हो जाएगा, बोलो 11। तो क्या होगा बच्चा, 15 चौको 60 और 15 में से 4 गए तो 11, तो हो जाएगा क्या 6p का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 15p या माइनस ऑफ 4p या माइनस ऑफ 10। ठीक है, 15 4 जा 60 एंड 15 में से 4 गया तो 11, है ना, क्योंकि ये वाला 6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 होता है। तो इमेजिनरी के तौर पे हमें रखना पड़ता है 60 बैलेंस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, 3 और p कॉमन निकलेगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। माइनस में 2 कॉमन निकालेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड प्लस में हो जाएगा 2 5 जा 10। सो इट इज 2p प्लस ऑफ 5 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3p माइनस ऑफ 1 आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है कि 2x² दिया हुआ है, क्या 2x² दिया हुआ, माइनस ऑफ 17x दिया हुआ है, माइनस में 30 दिया हुआ है। तो बताइए 2 को 30 से मल्टीप्लाई तो 60 हो गया। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 17 आ जाए। बोलो तो क्या निकलेगा आपके पास, है कोई आइडिया 17 का? तो 60, तो 30 दूनी 60 नहीं आएगा, 10 या 30 नहीं आएगा, और 60 का क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 तो 15 4 19 हो जाएगा, 10 10 60 तो 10 नहीं आएगा, 17 तो क्या हो जाएगा, 20 या 60, कितना 20 या 60। तो 2x का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो जाएगा 20x और प्लस में दिया हुआ है 3x, है ना। 20 में से 3 गया तो 17, 20 या 60 एंड ऑल्सो माइनस ऑफ 30। सो इट इज 2 और x कॉमन निकालेगा तो x माइनस ऑफ हो जाएगा 10 एंड ऑल्सो प्लस में 3 कॉमन निकालेगा तो x माइनस ऑफ 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 3 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 35 में है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7y का स्क्वायर है, माइनस ऑफ 19y है, माइनस में 6 है। तो 6 7 जा 42 एंड ऑल्सो बीच में 19 है, तो यानी कि 19 लाना है। तो क्या करोगे, तो 21 मल्टीप्लाई 2 42 और 21 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मतलब 7y का स्क्वायर हो गया और माइनस में लिख देना 21y एंड प्लस में लिख देना 2y एंड माइनस में 6 है। तो यहाँ पे 7 और y कॉमन निकलेगा तो y माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, प्लस में 2 कॉमन निकालेगा तो y माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। तो y माइनस 3 अगर कॉमन निकलेगा तो 7y प्लस ऑफ 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 में आता है। तो 36 में हो जाएगा तो क्या दिखेगा, तो क्वेश्चन है कि 28 माइनस ऑफ 31x है और माइनस में 5x का स्क्वायर है। तो सबसे पहली बार इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन निकालना तो क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 31x अब माइनस में हो जाएगा 28। देख लो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, है ना। इसीलिए पहले माइनस को कॉमन निकाल देंगे, फिर लास्ट में हम दे देंगे, टेंशन मत लो। पर इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको 28 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8 5 40
और 10 4 14 140 हो जाएगा। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 31 आना चाहिए। तो क्या करोगे, पहले हम तो 5 से काटते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर यहाँ पे 7 चौको 28, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 35 और 4। तो यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 31 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 35, और 35 मल्टीप्लाई 4 तो 140, और 35 में से 4 गए तो 31। तो माइनस को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देंगे, तो 5x² तो लिखेंगे ही, माइनस प्लस के साइन है, तो प्लस में हम 35x लिखेंगे, और माइनस में लिखेंगे 4x, और माइनस में 28 आपके पास है ना। तो यहाँ माइनस तो लिखेंगे ही, और ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 5 और x, तो 5x कॉमन निकलेगा तो x प्लस ऑफ 7 हो जाएगा, 7 5 35, एंड ऑल्सो माइनस ऑफ 4 कॉमन निकालोगे तो x प्लस ऑफ 4 7 को 28, है ना। तो यानी कि x प्लस ऑफ 7 तो कॉमन निकलेगा ही, और साथ में 5x माइनस ऑफ 4 निकला माइनस में, तो ये माइनस को उठा के इसको दे देंगे, तो x प्लस ऑफ 7 हो गया, है ना, और ये वाला हो गया 4 और माइनस ऑफ 5x, देख लो, तो ये वाला माइनस इसमें दे दिया था, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस बन जाएगा आंसर। ठीक है ना, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया 36। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चा 3 है, प्लस का साइन दिया हुआ है, 23z है, और फिर माइनस में दिया हुआ है 2z का स्क्वायर दिया हुआ है ना। सॉल्व करो आप, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, तो माइनस कॉमन कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8z का स्क्वायर, और माइनस में 23z, एंड माइनस ऑफ 3 हो गया आपके पास, तो 8 3 या 24, तो 24 1 या 24, एंड 24 माइनस ऑफ 1 तो 3 हो जाएगा, तो माइनस में करना, तो इतना हो गया, माइनस का साइन देना 24 जेड, और प्लस में हो जाएगा जेड, तो 24 1 24, एंड 24 में से 1 गया तो 23, माइनस ऑफ 3 हो गया, तो माइनस का कॉमन निकालना, तो यहाँ पे 8 कॉमन निकलेगा, जेड भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे एक जेड बच जाएगा, और यहाँ पे 8 3 24 हो जाएगा, प्लस के साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो जेड माइनस ऑफ 3 तो निकलेगा ही निकलेगा, हो गया। यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है, तो जेड माइनस ऑफ 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 8z प्लस ऑफ 1 बच जाएगा माइनस में, तो ये वाला -2 हम इसको दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस ऑफ जेड हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा 8z प्लस ऑफ 1 बन गया आंसर। ठीक है ना, देख लो, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसलिए ऐसा काम करना पड़ता है कि पहले माइनस कॉमन निकालो, और माइनस कॉमन निकालने के बाद फिर से माइनस दे देना है सूद और ब्याज के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 37 के बाद आते हैं 38 में। 38 में बोलता है छोटू कि 6x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस का साइन है, 5x दिया हुआ है, माइनस में 6 दिया हुआ है। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, देखो इसको 36 हो रहा है, और जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 5 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 9 4 जाए 36, और 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, तो 6x का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो जाएगा 9x, और प्लस में हो जाएगा 4x, तो 9 4 जाए 36, और 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है, तो इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 और x कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और माइनस 3 3 जा 9, प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, तो x और 2 3 6, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस ऑफ 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस ऑफ 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया। 38 के बाद आते हैं, 38 के बाद है 39। चलो क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो क्या लिखा हुआ है, 3m का स्क्वायर है, प्लस में दिया हुआ है 24m है, और प्लस में दिया हुआ है 36 है ना। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 108 आएगा, है ना, तो 108 जो आएगा, तो जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए 24, और मल्टीप्लाई करने पे 108 आना चाहिए, तो कितना होगा बताइए, तो 24 है ना, तो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 6 के 108 होता है, हाँ, 18 में से 6 18 19 20 24, ठीक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 3m का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 18m, और प्लस में हो जाएगा 6m, 18 6 के 108, और 18 6 24 हो जाएगा, प्लस 36 हो गया, बिकॉज ये वाला 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा,
तो 108 तो हमें लाना है, जोड़ेगा मल्टीप्लाई करने पे, आप जोड़ेगा टाइप तो यहाँ पे 24 लाना था, इसलिए ना एडजस्ट होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें से हम यहाँ पे 3 और m कॉमन निकालेंगे तो m प्लस हो जाएगा कितना 3 6 18, और फिर यहाँ पे 6 अगर कॉमन निकालेगा तो m हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। मतलब ये नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है, तो m प्लस ऑफ 6 कॉमन निकाल लेना और 3m प्लस ऑफ 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं 3, अगर किताब में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल लेना। 40 नंबर में आते हैं। 40 में दिया हुआ है कि 4n का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में है 8n दिया हुआ है और प्लस में दिया हुआ है 3। ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। तो अब बताओ छोटू कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12, और जोड़िए घटाए तो कितना आ जाए 8, तो कितना होगा बताओ। 6 2 12 एंड 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना 4n का स्क्वायर माइनस ऑफ 6n और प्लस माइनस में हो जाएगा 2n और प्लस में 3 तो रहेगा ही रहेगा। दोनों में से कॉमन निकलेगा 2 के टेबल और n भी निकलेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। माइनस ऑफ 1 कॉमन निकालेगा तो 2n प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, मतलब 2n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा छोटू, है ना। तो 2n माइनस ऑफ 3 कॉमन निकालेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस ऑफ 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हुआ। 40 के बाद आते हैं 41 में आते हैं। में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में है 6x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में 17x है और माइनस ऑफ 3 है, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 18 आएगा, और जोड़िया घटाने पे कितना आ जाए 17 आ जाए। तो 18 1 जा 18 और 18 में से 1 गया तो 17, तो सो इट इज 6x का स्क्वायर माइनस का साइन हो जाएगा तो 18, तो 18x और प्लस में लिखना x और माइनस में हो जाएगा 3, तो 18 1 जा 18 और 18 में से 1 गया तो 17। दोनों में से 6 और x कॉमन निकलेगा तो x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। दोनों में से 1 कॉमन निकलेगा तो 1 जो था वही हो जाएगा, तो x माइनस ऑफ 3 कॉमन निकलेगा तो 6x प्लस ऑफ 1 हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, 41 के बाद 42 में आना। 42 में बोलता है क्या कि 7x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस ऑफ 19x है, माइनस ऑफ 6 है ना। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो यह 7 और इसको, तो 7 6 42 और जोड़िया घटाएं तो 19 आ जाए, तो 21 दूनी 42, 21 में से 2 गया तो 19, तो यहाँ पे वही काम करना। तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 21x और प्लस में हो जाएगा 2, है ना, 2x और माइनस में हो जाएगा 6। दोनों में से 7 और x कॉमन निकलेगा तो x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, प्लस के साइन है। दोनों में से अगर 2 कॉमन निकालेगा तो x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, मतलब x माइनस 3 एक आएगा, दूसरा आएगा 7x प्लस ऑफ 2 आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हुआ। और 42 के साथ साथ एक्सरसाइज 7D भी आपका कंप्लीट हुआ, फैक्टराइजेशन क्लास 8 का। ठीक है ना, तो इस बाकी का क्वेश्चन जो भी रहेगा, क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और इसी तरह से हम लोग बनाते भी चलेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से तुम लोग सीखते भी जाना, ठीक है। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ साथ कॉपी और पेन निकाल लेना, और निकालने के साथ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलना, ठीक है। अपने पास किताब और कॉपी रख लिया करना, और इसके साथ साथ कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते चलना, ताकि आपको समझ में भी आए और आराम से बन भी जाए, ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक हम लोग मिलेंगे नया क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।